नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी एक गुमनाम नजमा की है, लेकिन उसके खतों के जवाब हर सुपरस्टार ने दिए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि बात बात पर हमारे दादा दादी नाना नानी आं भर के कहते हैं कि उफ, हमारे समय की बात ही कुछ और थी। उफ, वो भी क्या दिन थे। हम और आप शायद कई बातों पर उनसे सहमत ना हों। आखिर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य सभी आधुनिक सुविधाओं के बिना भी भला कोई जीवन है। लेकिन कहना पड़ेगा कि आज ट्विटर पर एक थ्रेड देखने के बाद एक पल के लिए दिल से अनायास ही एक वाक्य निकला, उफ, वो दिन भी क्या दिन थे। ऐसा हुआ कि भारत की फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ की सह संस्थापक, जो ट्विटर पर सैमसेज के नाम से ट्वीट करती हैं, उन्होंने आज ट्विटर पर अपनी बुआ का जिक्र करके सभी का दिल जीत लिया। उनकी बुआ की मृत्यु 15 साल पहले साल 2006 में हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनका कुछ सामान कई वर्षों तक एक स्टोर रूम के तहखाने में पड़ा मिला और हाल ही में उनके उस सामान में मौजूद एक पुराना एल्बम भी सैम के हाथों लगा। उनकी बुआ मेहरुन्निसा नजमा, जिन्हें प्यार से सब नजमा के नाम से बुलाते थे, भारतीय फिल्मों की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और वो अपनी मां की नाराजगी के बावजूद अपना सारा खाली वक्त तत्कालीन फिल्मी सितारों को खत लिखने में बिताती थी। और आप पता नहीं विश्वास करेंगे या नहीं, इस पुराने एल्बम में उस समय के बड़े से बड़े फिल्मी सितारों के वो पत्र हैं जो उन्होंने जवाब में नजमा को लिखी और अपने हस्ताक्षरित तस्वीरों के साथ भेजे थे। शम्मी कपूर ने अंग्रेजी में, धर्मेंद्र ने अपने हाथ से लिखी हिंदी में, तो सुनील दत्त ने उस युवती के पत्रों का जवाब शुद्ध और हाथ से लिखी उर्दू में दिया। लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें कामिनी कौशल, साधना, आशा पारेख, सायरा बानो, तबस्सुम, सूर्या, राजेंद्र कुमार और राजकुमार भी। सोचिए, अगर हम और आप में से कोई शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, फवाद खान, माहिरा को पत्र लिखें तो उनका इस तरीके से हस्तलिखित जवाब आएगा। उफ, नानी सही कहती हैं, वो जमाना ही अलग था। खैर, इन पत्रों का जिक्र करने से पहले आपको नजमा के बारे में कुछ बताते हैं। उनका जन्म साल 1930 के दशक में हुआ था। उनके पिता पंजाब से थे, माँ बर्मा से थी, म्यांमार। उनकी 2 बहनें और एक भाई था और पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। वो और उनका पूरा परिवार अपनी बुआ के साथ रहते थे और उनकी बुआ उस समय के नवाब ऑफ टोंक यानी कि सादत अली खान की पत्नी थी। यानी नजमा की अपनी, उनकी जो बर्मी माँ थी, वो टोंक के नवाब के महल में उनको पाला गया था। बाकी भाई उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ गए, लेकिन नजमा का झुकाव पढ़ाई में नहीं था। उन्हें तो फिल्मों का शौक था। वो पूरे ध्यान से रेडियो पर गाने सुनती और अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों को खत लिखती। ये सिलसिला उनकी कम उम्र से शुरू हुआ और तब तक लगातार चलता रहा जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। शादी के बाद उन्होंने पत्र लिखने तो बंद कर दिए, लेकिन फिल्में देखना बंद नहीं किया। सैम के अनुसार नजमा बहुत प्यार करने वाली बुआ थी और हर कोई उनके बारे में जानता था कि उन्हें फिल्मों का और फिल्मी सितारों को खत लिखने का बहुत शौक है। ट्विटर पर अपनी थ्रेड वायरल होने के बारे में सैम ने कहा कि बुआ के इस शौक और इस एल्बम के बारे में हर कोई जानना चाहता था, जानता भी था, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनका ये एल्बम इतना महत्वपूर्ण भी हो सकता है। शादी के सिर्फ 8 साल बाद ही नजमा के पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और पूरा जीवन अपने भाई बहनों के साथ बिताया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो अपनी भतीजी के बहुत करीब थी। उन्होंने जीवन के अंत तक थिएटर में जाकर फिल्में देखने के शौक को बनाए रखा। अब उनके इस अनमोल एल्बम की एक झलक अगर देखें तो सुनील दत्त से शुरू करें, जिन्होंने उर्दू में जवाब दिया और केवल 1 या 2 वाक्य नहीं बल्कि एक लंबा चौड़ा जवाब, जिसमें शायद ये ध्यान में रखते हुए कि लेखक एक जवान लड़की है, उन्होंने नजमा को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी बहन कहा। अब नजमा को इस तरह सिस्टर जोन होना कैसा लगा होगा क्या पता,
इसके साथ साथ सुनील दत्त ने एक पत्र में उर्दू शब्दों की जगह हिंदी शब्द भी उर्दू में लिखे, खैरंदेश भी और शुभचिंतक भी। नज़्मा के खैरंदेश भाई सुनील दत्त का ये पत्र हमारा पसंदीदा पत्र है। फिर धर्मेंद्र का जवाब देखिए। हिंदी में लगता है नज़्मा ने उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई के लिए पत्र लिखा हो। जवाब में वो लिखते हैं, जन्मदिन पर आपकी हसीन मुबारकबाद मिली। मन इस तरह खुशी से नाच उठा कि बयान नहीं किया जा सकता। इसी खुशी में अपना ऑटोग्राफ और फोटो भेज रहा हूं, साथ ही मेरी शुभकामनाएं भी। आपका धर्मेंद्र। इस पत्र पर नज़्मा की प्रतिक्रिया का हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। सैम के अनुसार अभिनेत्री तबस्सुम का पत्र, जिसे सैम ने साझा नहीं किया, वो तो और भी अधिक व्यक्तिगत था। ये दोनों के बीच चल रहे पत्राचार की तरफ इशारा करता है। और फिर सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, वो रेडियो सिलोन की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और हर समय रेडियो पर होने वाली किसी न किसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी और निश्चित रूप से वो जीतती भी थी। इनाम के तौर पर रेडियो सिलोन की तरफ से कई लोकप्रिय गायकों के ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें भी उनके कलेक्शन का हिस्सा थी। सैम ने हमें बताया कि इस थ्रेड के वायरल होने के बाद नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने भी उनसे संपर्क किया और कहा कि वो उन पत्रों के संरक्षण की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हालांकि सैम ने इस बारे में कोई फैसला अभी तक तो नहीं किया है। ये लेख साभार है आलिया नाज़की का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।